नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। आज पार्लियामेंट में खासकर राज्यसभा में, राज्यसभा के सदस्य आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का निष्कासन हुआ। उन्हें पूरे सदन के लिए 11 अगस्त तक निष्कासित किया गया। ये लोकतंत्र पे एक गहरी चोट थी। उनका दोष था कि उन्होंने मणिपुर पे प्रधानमंत्री से वक्तव्य माँगा था। उन्होंने ना कोई हिंसात्मक कार्यवाही की थी, ना कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द बोले थे। बस बुरा ये हो गया था कि उन्होंने वेल में जाके स्पीकर को कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर पे क्यों नहीं बोलना चाहते। उसी पे उनका निष्कासन हुआ। लेकिन हम सत्य कहाँ डोल रहा है, जब इसकी बात करेंगे, तो हम बात आते हैं प्रधानमंत्री की। हाल ही में उन्होंने एक भाषण दिया। भाषण में उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार थी, यानी 2014 के पहले इस देश में बैंक डूबे हुए थे। वहां से फोन जाते थे, अपने वालों को लोन मिलते थे, वो लोन डूबते थे और फिर बैंक पूर्ण रूप से घाटे में चल रहे थे। 2014 के बाद, मेरी सरकार आने के बाद बैंक में अच्छी ट्रांसपेरेंसी आई और आज सारे बैंक प्रॉफिट में हैं, सारे बैंक पैसा कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस वक्तव्य के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ठहाका लगाऊं या लगा मुझे आप लोगों के सामने आके सच्चाई बयां करनी होगी। कई चीजें हुई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, तब उन्होंने देखा कि बैंकों की हालत खराब है, बैंकों का घाटा बढ़ रहा है, क्योंकि बैंकों ने जिन लोगों को कर्जा दिया, वो कर्जा अदा नहीं कर रहे हैं। फिर बैंक यदि कल प्रॉफिट भी कमाती है, तो बैंकों का घाटा इतना होता है कि उस घाटे के चलते बैंक फिर कहती है सरकार को कि ना हम आपको कुछ टैक्स दे पाएंगे, क्योंकि यदि कोई बैंक 1 लाख रुपए के घाटे पे है और वो 50,000 प्रॉफिट कमा भी लेती है, तो वो घाटा उस प्रॉफिट को खा जाता है। ना सरकार बैंक से कोई डिविडेंड ले सकती है, ना सरकार को कोई बैंक से पैसा मिलता है कर के रूप में। तो इस नायाब सरकार ने एक नया तरीका ढूंढा। एक उन्होंने तरीका ढूंढा हेयर कट का। हेयर कट माने बाल कटवाने की बात नहीं। हेयर कट माने अपने बैलेंस शीट को ठीक करने का एक नया प्रयास है। उसमें बैंक को आरबीआई ने कहा कि आप एक काम करो, जो आपके डूबत खाते हैं, जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, जो एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उनके साथ डील करो और उनको बोलो कि भाई तू कितना दे सकता है, तो जितना दे सकता है उतना दे, बाकी हमने छोड़ दिया। 2021 का आंकड़ा मुझे ये बताता है कि हेयर कट का एवरेज जो है वो, सॉरी 2000, हाँ 21 का आंकड़ा है, हेयर कट का एवरेज प्रतिशत 73% है। इसके मायने यदि 100 रुपए आपने बैंक के डुबाए हैं, तो बैंक आपको मात्र 27 रुपए लेके खुश है और 73 रुपए छोड़ रही है। कुछ केसेस में बैंक ने 90% का हेयर कट दिया है। कुल मिलाकर बैंक ने 8,30,000 करोड़ का हेयर कट में पैसा खोया है। लेकिन जब ये लोन किसी का 1 लाख रुपए का है या 100 रुपए का लोन है, आपने 23 रुपए लेके या आपने 27 रुपए लेके ये मान लिया कि उसका पूरा पैसा आ गया है और आपने वो अकाउंट क्लोज किया, तो आपको अब लोगों से लेनदारी नहीं है। इसका मतलब आपके बैंक बैलेंस शीट में जो डुबत खाते हैं वो समाप्त हो जाते हैं।
और आपकी बैलेंस शीट हा क्या बेहतरीन हो जाती। दूसरा एक रास्ता और ढूंढा गया, एक बैड बैंक बनाई गई, नया कंसेप्ट। उस बैड बैंक में क्या होता है, 6 महीने तक यदि कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो एनपीए घोषित होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब वो एनपीए घोषित हो जाएगा तब वो अमाउंट जो है बैड बैंक में डाला जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं उदाहरण ही दे रहा हूं, कैनरा बैंक से अशोक वानखेड़े एंड लिमिटेड कंपनी ने 5 करोड़ का कर्जा लिया, 1 करोड़ चुकाया, 4 करोड़ में डिफॉल्टर हो गए। तो बैंक ने ये अशोक वानखेड़े का पूरा अकाउंट बैड बैंक में शिफ्ट किया। तो बैड बैंक अब 4 करोड़ रुपए अशोक वानखेड़े के वसूलेंगे, लेकिन कैनरा बैंक में अब कोई वसूली की जरूरत नहीं है, ना उन्होंने पैसे दिए ना पैसे लिए। इसका मतलब कैनरा बैंक जो घाटे में है वो ऑटोमेटिक प्रॉफिट में आती है। ऐसे जो बैड बैंक की जो देनदारी है वो करीब करीब, जो मेरे पास आंकड़ा है वो भयावह है। पिछले 10 साल का यदि बैड बैंक में जो एनपीए है, जो सरकार बोलती कि हमने कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन कर्जा माफ करने का हमने माफ नहीं किया, लेकिन उनको वसूलने का अधिकार है। लेकिन अभी हम इसको बैलेंस शीट से निकाल रहे हैं। वो पैसा पिछले 10 साल का 13,22,309 करोड़ रुपए का है। यदि ये 13,22,309 करोड़ रुपए और 10 से 15 लाख रुपए जो हेयरकट में गए, यदि मैं इकट्ठा जोड़ दूं तो ये अपने देश के बैंक के घाटे हैं, जो सरकार ने ऊपर चद्दर डाल के प्रॉफिट में बताए। और इसके बाद एक नया रजिस्टर्ड सर्कुलर जो आया, वो चोरों को और ईमानदारी से बैंक लूटने का लाइसेंस देता। वो कैसे? आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला कि यदि कोई एनपीए होता है या कोई डिफॉल्टर होता है बड़ा कर्ज वाला, तो 12 महीने तक उसे कुछ मत करो, मतलब उसके ऊपर कोई केस मत करो, कुछ मत करो, उससे अंडरस्टैंडिंग सेटलमेंट करो। और सेटलमेंट करने के बाद फिर आप उसको लगातार पैसे मांगते रहो। और यदि उसने कहा कि साहब मैं इतना ही दे पाता हूं, उतना ले लो, और फिर 12 महीने के बाद वो कर्ज मांगने आए तो बाकायदा उसको चाय पिला के, कॉफी पिला के कर्ज भी दे दो। वो इसलिए कि जो चोर है वो डिफॉल्टर होते हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं होता। बैंकों ने बहुत ही वाहियात कारण बताया कि इनके ऊपर क्रिमिनल केस करने जाते हैं तो हमको वकील का खर्चा देना पड़ता है, कोर्ट केसेस का खर्चा ज्यादा होता है। इस वजह से उन्होंने ये तमाम बातों से अपने आप को बचा के रखा है। तो कुल मिला के बैंक लूटो, फिर लूटो और लूटो, इस योजना के तहत बैंक लूटे जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री है कि कहते हैं कि हमारे बैंक प्रॉफिट में है। ये सत्य डोला, इसलिए अशोक वानखेड़े बोला। इसलिए मैं ये चीज आपके पास लेके आया हूं। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ कल। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।